हेलो एवरीवन, वेलकम टू 1904 म्यूज़िक परस्यूट। और आज फाइनली पसूरी फिंगर स्टाइल लेसन आ गया है, मतलब आ रहा है। ये पार्ट 1 रहेगा। अभी मुझे पता नहीं है कितने पार्ट होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, तो 2-3 पार्ट में कोशिश करेंगे, इसको कर लेंगे। अभी खाली पार्ट 1 मैंने अरेंज किया जो करीब करीब 1 मिनट के आसपास है सॉन्ग का। तो अगर 3-4 मिनट का भी सॉन्ग होता तो हम 3 से 4 पार्ट बन सकते हैं, और लास्ट वाले पार्ट में फिर हम लोग मेट्रोनोम के साथ प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो पहले सुनते हैं इसको और फिर करते हैं पार्ट 1 शुरू। ठीक है। सो अब देखते हैं लाइन 1 कुछ इस तरीके से है। ठीक है, सिंपल क्या करना है, ए माइनर शेप होल्ड करनी है। मैं स्क्रीन पे देखते भी जा रहा हूँ, कभी कभी क्या होता है राइट हैंड कट जाता है मेरा। ठीक है, तो ए माइनर होल्ड की हमने और थंब से 5th स्ट्रिंग प्ले की और साथ ही साथ सेकेंड फिंगर से 2nd स्ट्रिंग। ठीक है, तो 2nd स्ट्रिंग और 5th स्ट्रिंग प्ले हो रही है एक साथ। ठीक है, एक बार ये प्ले किया, फिर 3rd स्ट्रिंग जो कि हमने प्रेस कर रखी है ए माइनर पे, तो 3rd स्ट्रिंग यानी कि 2nd फ्रेट पे प्रेस्ड है, तो इसको 2 बार हमने हिट किया 3rd स्ट्रिंग को। ठीक है, इंडेक्स फिंगर से, तो ये हुआ। ठीक है, 5th और 2nd स्ट्रिंग, फिर 3rd स्ट्रिंग 2 बार, और उसके बाद 5th स्ट्रिंग ओपन और 3rd स्ट्रिंग जो 2nd फ्रेट पे हमने प्रेस कर रखी है वहां पर। ठीक है, 5th स्ट्रिंग 2nd स्ट्रिंग एक साथ, 3rd स्ट्रिंग 2 बार, 5th स्ट्रिंग 1 बार और 3rd स्ट्रिंग 1 बार फ्लो में, और फिर उसके बाद 5th स्ट्रिंग और 3rd स्ट्रिंग एक साथ। ठीक है, 5th स्ट्रिंग और 3rd स्ट्रिंग एक साथ। तो ठीक है, स्लो में एक बार फिर से बोलता हूं, 5th स्ट्रिंग 2nd स्ट्रिंग एक साथ, 2 बार 3rd स्ट्रिंग, फिर 1 बार 5th स्ट्रिंग, 1 बार 3rd स्ट्रिंग, और फिर 5th स्ट्रिंग और 3rd स्ट्रिंग टुगेदर फ्लो में। और उसके बाद 3rd स्ट्रिंग 1st फ्रेट पे प्रेस कर लेना है, यानी कि जो ए माइनर थी, तो इंडेक्स फिंगर लिफ्ट करके इसको रख लिया ऊपर 3rd स्ट्रिंग 1st फ्रेट पे, और 3rd फिंगर लिफ्ट कर ली। ठीक है, और प्ले किया एक बार इसको, और फिर 3rd के साथ साथ 6th स्ट्रिंग को भी प्ले किया। एक बार 3rd स्ट्रिंग नॉर्मल प्ले की, ऐसे जो प्रेस कर रखा है यहाँ पर, और फिर इसके साथ ये तो प्ले किया गया और साथ में 6th स्ट्रिंग भी प्ले की। ठीक है, तो ठीक है, और फिर लास्ट में ये जो 3rd फिंगर हमने लिफ्ट कर रखी है, इसको 3rd स्ट्रिंग 2nd फ्रेट पे प्रेस कर दिया, और फिर 5th स्ट्रिंग और 3rd स्ट्रिंग को एक साथ प्ले किया। ठीक है, स्क्रीन पूरी, मतलब स्क्रीन में पूरा दिख ही रहा है जितना मैं देख पा रहा हूँ फोन पे। तो फ्लो में एक और बार, ये हो गया अपना लाइन 1 डन। ठीक है, लाइन 2 को देखते हैं। अब लाइन 2 देखते हैं। ठीक है, इसमें भी ए माइनर का शेप होल्ड करना है, और क्या करना है फर्स्ट, यानी कि 5th और
सेकेंड स्ट्रिंग एक साथ प्ले की और फिर थर्ड स्ट्रिंग 2 बार और यही चीज़ रिपीट किया। ठीक है, फिफ्थ और सेकेंड, थर्ड स्ट्रिंग 2 बार, फिफ्थ और सेकेंड, थर्ड स्ट्रिंग 2 बार। ठीक है, फिफ्थ और सेकेंड हम लोग प्ले कर रहे हैं थंब और सेकेंड फिंगर से, थर्ड स्ट्रिंग प्ले कर रहे हैं इंडेक्स फिंगर से, अरे इंडेक्स फिंगर से। सो ये हो गया। और फिर इसके बाद फिफ्थ स्ट्रिंग और थर्ड स्ट्रिंग प्ले की और फिर थर्ड स्ट्रिंग प्ले की। ठीक है, इतना पहले किया था, फिर हमने ऐड किया फिफ्थ स्ट्रिंग, थर्ड स्ट्रिंग और थर्ड स्ट्रिंग अकेले। ठीक है, हाँ ठीक है, स्क्रीन पे मैं देखते हुए जा रहा हूँ साइड बाय साइड, कुछ गड़बड़ ना हो, कुछ मिस ना हो। नहीं सो इतना देखते हैं एक बार फिर से फाइनल। और उसके बाद क्या करेंगे, जैसे पहले किया था, इंडेक्स फिंगर लिफ्ट करके इंडेक्स फिंगर को थर्ड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट पे रखेंगे और रिंग फिंगर को उठा लेंगे। ठीक है, तो अभी खाली हमने प्रेस कर रखा है कहाँ का, थर्ड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट, फोर्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट पे प्रेस कर रखा है। और अब प्ले करेंगे थर्ड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट, यानी कि थर्ड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट पे तो हमने प्रेस कर ही रखा है, तो थर्ड स्ट्रिंग एक बार प्ले की और फिर थर्ड स्ट्रिंग और सिक्स स्ट्रिंग प्ले करेंगे। सिक्स स्ट्रिंग हमारी ओपन ही है। ठीक है, तो थर्ड स्ट्रिंग और सिक्स स्ट्रिंग एक साथ इंडेक्स और थंब से। ठीक है, और फिर इसके बाद थर्ड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट पे रिंग फिंगर से प्रेस कर लेंगे और फिर मतलब रिंग फिंगर ले आएंगे और फिर प्ले किया हमने फिफ्थ और थर्ड स्ट्रिंग। ठीक है, तो फर्स्ट थर्ड स्ट्रिंग और सिक्स स्ट्रिंग और फिर रिंग फिंगर को यहाँ रखते हुए, रिंग फिंगर को कहाँ रखा, थर्ड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट पे। ठीक है, तो सो फ्लो आ गया हमारा। एक और बार। ठीक है, सो लाइन 1 लाइन 2 हमारी डन। लाइन 3 पे बढ़ते हैं। सो लाइन 3 देखते हैं अब। तो इसमें क्या करना है हमें, फर्स्ट हमें सिक्स स्ट्रिंग पे थर्ड फिंगर रखनी है थर्ड फ्रेट पे और फिर सिक्स स्ट्रिंग और सेकंड स्ट्रिंग प्ले करनी है एक साथ। ठीक है, तो सिक्स स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट और प्ले करनी है सिक्स स्ट्रिंग एंड सेकंड स्ट्रिंग टुगेदर। ठीक है, थंब और सेकंड फिंगर से। और उसके बाद सेकंड फिंगर को रखना है यहाँ पर थर्ड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट और 2 बार प्ले करनी है थर्ड स्ट्रिंग। ठीक है, फिफ्थ और सेकंड स्ट्रिंग टुगेदर थर्ड स्ट्रिंग पे 2 बार, जो कि प्रेस किया हुआ है कहाँ पर, यहाँ पर थर्ड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट पे। और उसके बाद थर्ड फिंगर को हटा लेना है और थर्ड और फोर्थ स्ट्रिंग को एक बार एक साथ प्ले करना है और फिर थर्ड स्ट्रिंग को एक बार प्ले करना है। ठीक है, अभी दोनों थर्ड और फोर्थ स्ट्रिंग ओपन ही हैं, तो थर्ड और फोर्थ स्ट्रिंग एक साथ और फिर थर्ड स्ट्रिंग एक बार। ठीक है, ओपन। सेकंड फिंगर हटा चुके हैं हम लोग, तो आते हैं। ठीक है, और इसके बाद सिक्स स्ट्रिंग को जहां पर यहां प्रेस किया हुआ है उसी को सिक्स स्ट्रिंग एक बार प्ले की। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद किया सेकेंड स्ट्रिंग ओपन। ठीक है, सेकेंड फिंगर से सिर्फ सेकेंड स्ट्रिंग। ठीक है, सेकेंड स्ट्रिंग ओपन प्ले करने के बाद सेकेंड फिंगर को रखा हमने यहाँ पर थर्ड स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट पे। ठीक है, मैं कैमरे पे भी देखते जा रहा हूँ और स्क्रीन पे भी देखते जा रहा हूँ। ठीक है, तो सेकेंड स्ट्रिंग प्ले की थी हमने ओपन और उसके बाद सेकेंड फिंगर को रख लिया थर्ड स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट पे यहाँ पर और फोर्थ स्ट्रिंग ओपन और थर्ड स्ट्रिंग को प्ले किया। ठीक है, फोर्थ स्ट्रिंग ओपन और थर्ड स्ट्रिंग पे हमने ये रखी हुई है सेकेंड फ्रेट पे। और उसके बाद थर्ड स्ट्रिंग ओपन और सिक्स स्ट्रिंग को। ठीक है, थर्ड स्ट्रिंग ओपन कर दी यानी सेकेंड फिंगर लिफ्ट करके और सिक्स स्ट्रिंग। सो सेकेंड स्ट्रिंग ओपन और ये। ठीक है, सेकेंड स्ट्रिंग ओपन, थर्ड स्ट्रिंग फोर्थ स्ट्रिंग
थर्ड स्ट्रिंग, सिक्स स्ट्रिंग। फ्लो में कैसे आएगा ये? पूरी लाइन 3 मैंने प्ले की है। ठीक है, लाइन 4 की तरफ पढ़ते हैं। अब लाइन 4 को देखते हैं। ठीक है, प्ले कैसे करना है इसको? फर्स्ट E7 कॉर्ड प्ले कर लो आप, यानी कि इंडेक्स फिंगर थर्ड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट, सेकंड फिंगर फिफ्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, दोनों जगह हमने प्ले कर लिया, मतलब प्रेस कर लिया। फिलहाल प्ले करेंगे फोर्थ स्ट्रिंग और सिक्स स्ट्रिंग जो कि ओपन है। ठीक है, हमने फिंगर रखी है थर्ड और फिफ्थ स्ट्रिंग में। अभी फोर्थ और सिक्स स्ट्रिंग को एक साथ प्ले किया, ओपन है दोनों, इंडेक्स और थंब से प्ले कर लिया फोर्थ और सिक्स स्ट्रिंग। फिर थर्ड फिंगर को रखा यहाँ पर फोर्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट पे और उसको प्ले किया एक बार। ठीक है, अकेले फोर्थ स्ट्रिंग अकेले एक बार प्ले की, तो ओपन दोनों एक साथ, इसको प्ले किया फोर्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट। फिर जो थर्ड स्ट्रिंग और सिक्स स्ट्रिंग को एक साथ प्ले किया, थर्ड स्ट्रिंग पे हमने यहाँ फर्स्ट फ्रेट पे प्रेस कर रखा है। ठीक है, थर्ड स्ट्रिंग और सिक्स स्ट्रिंग को एक साथ प्ले किया था और फिर थर्ड स्ट्रिंग को अकेले एक बार प्ले किया। ठीक है, तो एक बार सिक्स स्ट्रिंग के साथ थर्ड स्ट्रिंग और एक बार अकेले, और फिर से एक बार सिक्स स्ट्रिंग के साथ। ठीक है, तो थर्ड स्ट्रिंग को 3 बार प्ले किया, एक बार सिक्स के साथ, एक बार थर्ड अकेले, एक बार सिक्स के साथ फिर से। ये फ्लो पूरा बना यहाँ तक। ठीक है, फ्लो ठीक है, इतना हो गया। और उसके बाद ये हमने प्रेस किया थर्ड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट पे। ठीक है, एक बार प्ले किया इसे, सिर्फ एक बार थर्ड स्ट्रिंग को, और फिर सेकंड स्ट्रिंग ओपन और सिक्स स्ट्रिंग ओपन। ठीक है, और कहीं फिंगर, मतलब फिंगर तो यहाँ रखी है मैंने अपना थर्ड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट पे, बट इन दोनों को ओपन प्ले किया। ठीक है, तो पहले प्ले किया थर्ड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, फिर सिक्स्थ और सेकंड स्ट्रिंग को ओपन, और फिर थर्ड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट एंड देन फिफ्थ स्ट्रिंग ओपन और साथ में थर्ड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट। ठीक है, क्या किया हमने? थर्ड स्ट्रिंग सिक्स्थ और सेकंड ओपन, थर्ड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट और थर्ड स्ट्रिंग पे सेकंड फ्रेट के साथ फिफ्थ स्ट्रिंग ओपन। ठीक है, फिंगर्स अपने हिसाब से जैसे कंफर्टेबल है वैसे आप यूज कर सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जैसे भी कंफर्टेबल है आपको। सो पूरी देखते हैं लाइन। ठीक है, अब लाइन 5 में क्या हो रहा है? ठीक है, अब यहाँ स्लैप इनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ से लाइन 5 से। अब ये कैसे करना है इसको देखते हैं। सबसे पहले ए माइनर होल्ड करनी है, और मैं शायद बताना भूल गया, केपो हम सेकंड फ्रेट पे लगा रहे हैं। वैसे देख लिया होगा आप लोगों ने, स्मार्ट लोग हो, स्क्रीन पे देख लिया होगा। तो केपो हम सेकंड फ्रेट पे लगा रहे हैं, काफ़ी देर बाद मुझे ध्यान आया। मैं आई थिंक एडिटिंग में उसे डाल दूंगा पहले, या तो ठीक है डाल दिया होगा फिर, मतलब मैंने, अगर आप अब देख रहे हो तो। ठीक है, आगे देखते हैं। फर्स्ट हमने प्ले किया ए माइनर होल्ड करके फिफ्थ स्ट्रिंग और सेकंड स्ट्रिंग एक साथ। ठीक है, थर्ड स्ट्रिंग उसके बाद प्ले की, और फिर थर्ड स्ट्रिंग प्ले करने के बाद
थंब से ऐसे हमने लिया स्लैप, इसको हम स्लैप कह सकते हैं। स्लैप मतलब इस पोर्शन से हल्का ऊपर की स्ट्रिंग पे ऐसे हिट किया तो ये आपको साउंड सुनाई दे रही होगी, तो इस टाइप की साउंड आएगी। तो फिफ्थ स्ट्रिंग सेकंड स्ट्रिंग एक साथ, फिर थर्ड स्ट्रिंग और फिर ये स्लैप, ठीक है। उसके बाद हिट की हमने थर्ड स्ट्रिंग, और थर्ड स्ट्रिंग के बाद थर्ड स्ट्रिंग एंड फिफ्थ स्ट्रिंग टुगेदर, ठीक है। तो फर्स्ट था हमारा ये, इसके बाद हमने की थर्ड स्ट्रिंग और फिर थर्ड और फिफ्थ स्ट्रिंग एक साथ, ठीक है। फिफ्थ स्ट्रिंग हमारी ओपन है यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करना है, थर्ड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट पे आ जाना है, ठीक है। और फिर एक बार तो हमने थर्ड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट पे थर्ड स्ट्रिंग को हिट किया, और उसके बाद सेम चीज बट सिक्स स्ट्रिंग के साथ, यानी थर्ड एंड सिक्स स्ट्रिंग टुगेदर, ठीक है। तो फर्स्ट थर्ड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट, फिर थर्ड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट के साथ सिक्स स्ट्रिंग ओपन, और फिर उसके बाद स्लैप के साथ क्या करना है आपको, थर्ड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट पे प्रेस कर लिया रिंग फिंगर से या सेकंड फिंगर से, जैसे कंफर्टेबल हो, और उसको प्रेस करने के बाद स्लैप भी किया और साइमल्टेनियसली हिट भी किया थर्ड स्ट्रिंग को। तो ये आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करना पड़ेगा अगर आप नए हो इस चीज़ में, तो कि स्लैप भी हो रहा है और साइड में ऐसे हिट करते हुए आपको इस फिंगर के फोर्स से, यानी जो ऐसे हिट हो रहा है तो ये जो फोर्स आ रहा है इस फोर्स को यूज़ करना है थर्ड स्ट्रिंग को हिट करके साउंड निकालने में, ठीक है। सो ठीक है, ये जो थर्ड स्ट्रिंग की साउंड आ रही है इसको स्लैप के साथ लाना है, तो ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे कुछ हिट हो रहा है, ठीक है। तो इस फोर्स से, इस फोर्स को यूज करना है। देखते हैं फिर, ठीक है। अगली लाइन देखते हैं। सो लाइन 6 को सुनते हैं। ठीक है, यहाँ भी फिलहाल स्टार्टिंग ए माइनर कॉर्ड से होगी, ये शेप होल्ड किया ए माइनर का, और हमने प्ले किया फिफ्थ और सेकंड स्ट्रिंग, और फिर थर्ड स्ट्रिंग दो बार, ठीक है। तो फिफ्थ स्ट्रिंग सेकंड स्ट्रिंग, थर्ड स्ट्रिंग दो बार, और फिर सेकंड स्ट्रिंग को हिट करना है स्लैप के साथ। सेकंड स्ट्रिंग हमने प्रेस करी है ए माइनर पे, नॉर्मली फर्स्ट फ्रेट पे प्रेस होती है, ठीक है। सो ठीक है, ये करना है आपने सेकंड स्ट्रिंग को। इससे पिछली बारी पे हमने थर्ड स्ट्रिंग को एम किया था स्लैप के साथ, अब हम एम कर रहे हैं सेकंड स्ट्रिंग को स्लैप के साथ। और अगर स्टार्टिंग में अगर डिफ़िकल्टी आ रही तो आराम आराम से उस सेक्शन को निकाला, वीडियो पॉज की, हटाई वीडियो, सिर्फ उसको प्रैक्टिस किया, ठीक है। प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो, थोड़ी देर सिर्फ सेकंड स्ट्रिंग को हिट करने की प्रैक्टिस की, थोड़ी देर थर्ड स्ट्रिंग को, थोड़ी देर फर्स्ट स्ट्रिंग को, सेकंड स्ट्रिंग। ये मैं थोड़ी फास्ट कर रहा हूँ, आप स्लो स्लो कर सकते हो, जैसे फर्स्ट स्ट्रिंग, सेकंड स्ट्रिंग, थर्ड स्ट्रिंग, आराम से। तो फिर धीरे धीरे ये प्रैक्टिस में मतलब आ जाएगा, तो आराम से होने लगेगा। सो कहाँ थे हम लोग, हाँ। सो इतना किया हमने, और फिर थर्ड स्ट्रिंग फिर से दो बार, ठीक है। तो और उसके बाद अपना फिफ्थ स्ट्रिंग और थर्ड स्ट्रिंग एक साथ, और फिर थर्ड स्ट्रिंग, ठीक है। यहां तक देखते हैं, ठीक है। और फिर थर्ड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट पे आए और थर्ड स्ट्रिंग हिट की एक बार, और उसके बाद थर्ड स्ट्रिंग के साथ साथ सिक्स स्ट्रिंग भी, और उसके बाद सेकेंड फ्रेट ऑन दी थर्ड स्ट्रिंग, और उसको हिट करना है स्लैप के साथ थर्ड स्ट्रिंग को, ठीक है। तो थर्ड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट, फिर थर्ड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट विद दी सिक्स स्ट्रिंग ओपन, और फिर थर्ड स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट स्लैप के साथ। पूरा फ्लो में लाइन 6 है आई थिंक।
एक और बार देख लेते हैं। अब लाइन 7 देखते हैं। अब लाइन 7 देखते हैं एक बार। अब क्या करना है, 6 स्ट्रिंग 3rd फ्रेट पे प्रेस किया और प्ले करना है क्या, 6 स्ट्रिंग और 2nd स्ट्रिंग, और फिर 2nd फ्रेट 3rd स्ट्रिंग पे यहाँ पर रख ली फिंगर और 3rd स्ट्रिंग 2 बार, ठीक है। 3rd स्ट्रिंग 2nd फ्रेट प्रेस कर रखा है। सो फर्स्ट प्ले किया 6 स्ट्रिंग एंड 2nd स्ट्रिंग टुगेदर और फिर 3rd स्ट्रिंग 2 बार फ्लो में, ठीक है। और उसके बाद स्लैप के साथ 3rd स्ट्रिंग ओपन, ठीक है। यहाँ से 2nd फिंगर हटा ली, 3rd स्ट्रिंग ओपन रखी और स्लैप करके हिट किया 3rd स्ट्रिंग को, ठीक है। एक बार ये प्ले किया और फिर 3rd स्ट्रिंग ओपन, तो एक बार तो 3rd स्ट्रिंग को प्ले किया ओपन स्लैप के साथ, फिर 3rd स्ट्रिंग अकेले ओपन भी उसके बाद प्ले की। सो फ्लो में ठीक है। तो 3rd स्ट्रिंग ओपन प्ले करने के बाद 6 स्ट्रिंग एक बार प्ले की जहां प्रेस किया हुआ है ऑलरेडी, यानी कि 3rd फ्रेट पे, तो ठीक है। और उसके बाद 2nd स्ट्रिंग ओपन, और क्या किया, 2nd स्ट्रिंग ओपन करने के बाद 3rd स्ट्रिंग 2nd फ्रेट पे प्रेस कर लिया और 3rd स्ट्रिंग और 4th स्ट्रिंग को एक साथ प्ले किया, ठीक है। पहले 2nd स्ट्रिंग ओपन, फिर 3rd स्ट्रिंग को प्रेस कर लिया 2nd फ्रेट पे और प्ले किया 3rd स्ट्रिंग एंड 4th स्ट्रिंग, और फिर स्लैप करके 3rd स्ट्रिंग ओपन हिट किया, ठीक है। तो सबसे लास्ट में हिट किया है 3rd और 4th स्ट्रिंग प्ले करने के बाद 3rd स्ट्रिंग को ओपन स्लैप के साथ, ठीक है। सो तो पूरा आएगा फ्लो में। एक और बार, ठीक है। अब फिर अगली लाइन देखते हैं। सो लाइन 8 देखते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ E7 कॉर्ड फिलहाल होल्ड कर ली, और ये कॉर्ड मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको मतलब याद रहे माइंड में कि अच्छा ये शेप होल्ड करना है। 3rd स्ट्रिंग 1st फ्रेट और 2nd फ्रेट ऑफ द 5th स्ट्रिंग, ठीक है। और प्ले किया पहले 6 स्ट्रिंग और 4th स्ट्रिंग, 6 स्ट्रिंग 4th स्ट्रिंग, हाँ सही बोला, दोनों ओपन है, ठीक है, 6th और 4th। फिर 4th स्ट्रिंग पे 2nd फ्रेट पे रखी फिंगर और 2nd फ्रेट प्ले किया, तो पहले 4th और 2nd ओपन, फिर 4th स्ट्रिंग 2nd फ्रेट, और फिर स्लैप के साथ हिट किया 3rd स्ट्रिंग 1st फ्रेट, ये वाली, यानी कि 3rd स्ट्रिंग को एम कर रहे हैं स्लैप के साथ, ठीक है। स्लैप के बाद 3rd स्ट्रिंग को फिर से हिट किया अकेले, ठीक है। और फिर 3rd स्ट्रिंग के साथ 6 स्ट्रिंग को भी हिट किया, तो 3rd स्ट्रिंग को 3 बार हिट कर रहे हैं, एक बार स्लैप के साथ, फिर एक बार अकेले, फिर एक बार 6 स्ट्रिंग के साथ। तो फ्लो बनाइए, ठीक है। और उसके बाद यानी 3rd स्ट्रिंग 2nd फ्रेट और फिर 2nd स्ट्रिंग और 6 स्ट्रिंग ओपन, ठीक है। तो 3rd स्ट्रिंग 2nd फ्रेट, 2nd स्ट्रिंग और 6 स्ट्रिंग ओपन, 3rd स्ट्रिंग 1st फ्रेट और फिर 3rd स्ट्रिंग 2nd फ्रेट विद स्लैप, तो 3rd स्ट्रिंग 2nd फ्रेट, 6 स्ट्रिंग एंड 2nd स्ट्रिंग ओपन, 3rd स्ट्रिंग 1st फ्रेट, 3rd स्ट्रिंग ऑन द 2nd फ्रेट विद द स्लैप, फ्लो के साथ, ठीक है। पूरा देखते हैं।
अगली लाइन की तरफ बढ़ते हैं। सो लाइन 9 को देखते हैं अब। ठीक है, अभी कैसे हो रही है? हम लोग फर्स्ट क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। फर्स्ट स्ट्रिंग 8th फ्रेट, केपो के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ मैं, तो ये 8th फ्रेट हो गया। और फिर सेकेंड स्ट्रिंग 10th फ्रेट, तो इन दोनों को प्रेस कर लेते हैं विद द फर्स्ट फिंगर ऑन दी फर्स्ट स्ट्रिंग 8th फ्रेट, और सेकेंड रिंग फिंगर को रख लेते हैं अपना 10th फ्रेट ऑफ दी सेकेंड स्ट्रिंग, और कैलकुलेट हम लोग केपो से करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 8 पे यहाँ फर्स्ट स्ट्रिंग, 10th पे यहाँ सेकेंड स्ट्रिंग। और फिर प्ले करना है सेकेंड स्ट्रिंग और 5th स्ट्रिंग को एक साथ। ठीक है, 5th स्ट्रिंग अपनी ओपन है, तो 5th स्ट्रिंग और सेकेंड स्ट्रिंग, फिर फर्स्ट स्ट्रिंग, फिर सेकेंड स्ट्रिंग, और फिर फर्स्ट स्ट्रिंग से हैमर ऑन, यानी कि 8th फ्रेट से फर्स्ट स्ट्रिंग 8th फ्रेट से 10th फ्रेट पे हैमर ऑन। तो फर्स्ट हमने प्ले किया 5th स्ट्रिंग सेकेंड स्ट्रिंग, फिर फर्स्ट स्ट्रिंग सेकेंड स्ट्रिंग, फिर फर्स्ट स्ट्रिंग और हैमर ऑन टू 10th फ्रेट, फर्स्ट स्ट्रिंग 8th फ्रेट पे। ठीक है, सो हमने प्ले किया इतना। उसके बाद फर्स्ट स्ट्रिंग 8th फ्रेट, ठीक है, इतना करने के बाद तो यहाँ क्या किया, फर्स्ट स्ट्रिंग 10th फ्रेट को प्ले करके स्लाइड किया 12th फ्रेट, लेकिन जो फर्स्ट स्ट्रिंग 10th फ्रेट पे जो प्ले हो रहा है वो उसके साथ साथ थर्ड स्ट्रिंग ओपन और फोर्थ स्ट्रिंग ओपन भी प्ले होगी, यानी कि इस तरीके से। ठीक है, तो फर्स्ट स्ट्रिंग 10th फ्रेट साथ में 6th स्ट्रिंग और 6th स्ट्रिंग कह रहा हूँ, थर्ड स्ट्रिंग और फोर्थ स्ट्रिंग को ओपन, तो ये 3 स्ट्रिंग एक साथ प्ले होंगी और ये फर्स्ट स्ट्रिंग स्लाइड होते हुए इधर पे जाएगी 10th फ्रेट से 12th फ्रेट। केपो को रिस्पेक्ट में फ्रेट्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो फ्लो हुआ इतना पूरा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर 12th फ्रेट से प्ले करके हैमर ऑन पुल ऑफ लिया, तो 12th फ्रेट, फिर पिंकी फिंगर से हैमर ऑन, फिर पुल ऑफ, तो 12 13 हैमर पुल ऑफ टू 12। ठीक है, ठीक है, उसके बाद क्या किया, फर्स्ट स्ट्रिंग पे 10 स्लाइड 8 स्लाइड टू 7, तो 10 8 7 एक बार प्ले करना है खाली और 2 बार स्लाइड, 10 पहला स्लाइड दूसरा स्लाइड 10 8 7, तो ये हो गया। एक और बार, ठीक है, अगली लाइन देखते हैं। सो लाइन 10 देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है, 8th फ्रेट पे फर्स्ट स्ट्रिंग और 5th स्ट्रिंग को प्रेस कर लेना है केपो के हिसाब से। फिर से बोल रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग और 5th स्ट्रिंग को प्रेस कर लिया। सो फर्स्ट स्ट्रिंग और 5th स्ट्रिंग को प्रेस कर लिया है 8th फ्रेट पे, और दोनों को एक साथ प्ले किया विद द सेकेंड फिंगर और रिंग फिंगर, या कोई और भी अगर आप कॉम्बिनेशन रखना चाहो तो रख सकते हो। मेरे को ये दोनों कंफर्टेबल हो रहा है। तो फर्स्ट स्ट्रिंग एंड 5th स्ट्रिंग 8th फ्रेट दोनों को एक साथ हिट किया, और फर्स्ट स्ट्रिंग से 8th फ्रेट से 10th फ्रेट पे हैमर ऑन दिया। ठीक है, और फिर वापस 8th फ्रेट को फर्स्ट स्ट्रिंग को प्ले किया। ठीक है, तो फर्स्ट और 5th हैमर, फिर फर्स्ट स्ट्रिंग 8th फ्रेट पे हैमर ऑन करते वक्त 8th से 10th पे हैमर ऑन देना है। सो और फिर ये फिंगर को इंटैक्ट रखते हुए, यानी कि 8th फ्रेट 5th स्ट्रिंग पे इंटैक्ट रखते हुए हमें क्या करना है, हमें ये करना है, यानी कि 7th फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग हैमर ऑन और पुल ऑफ, लेकिन ये करना है फर्स्ट और थर्ड स्ट्रिंग से।
हाँ, मेरे ख्याल से मैंने इसीलिए ये दोनों फिंगर यूज़ की होंगी ताकि यहाँ से हैमर ऑन पुल ऑफ आराम से हो जाए। तो क्या किया, इंडेक्स फिंगर 7th फ्रेट पे रखी है फर्स्ट स्ट्रिंग पे, सेकंड फिंगर हमने रखी है कौन सा फ्रेट है, 8th फ्रेट ऑफ द 5th स्ट्रिंग, और फिर हैमर ऑन दे रहे हैं 7th फ्रेट से 8th फ्रेट और रिंग फिंगर को यूज़ कर रहे हैं हैमर ऑन देने के लिए, और फिर पुल ऑफ पीस से, ठीक है। और ये क्यों रख रहे हैं, ताकि जो उस नोट का साउंड सस्टेन्ड आए, ठीक है। जैसे कि अभी देखो इस नोट का साउंड चल रहा है ना बैकग्राउंड में, इसलिए इसको प्रेस किया हुआ है, इसलिए नहीं हटाया। तो ठीक है, स्लो मोशन में और उसके बाद सेकंड स्ट्रिंग 9th फ्रेट पे प्ले किया, ठीक है, और 10th फ्रेट को भी प्ले किया 5th स्ट्रिंग के साथ। सो पहले 9th फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग अकेले, और फिर 10th फ्रेट विद 5th स्ट्रिंग ओपन। तो पूरा फ्लो बनाए, और उसके बाद यानी कि क्या किया, एक बार स्लैप लिया, अकेले स्लैप सिर्फ ऐसे, और उसके बाद फर्स्ट स्ट्रिंग यहाँ पर रखा, यानी कि केपो को रिस्पेक्ट में 12th फ्रेट, और पहले स्लैप के बाद दूसरी बार भी स्लैप किया, लेकिन फर्स्ट स्ट्रिंग को हिट किया और बैक स्लाइड लिया, यानी कि इस हिसाब से ऐसा, ठीक है। सो फ्लो क्या था, ठीक है, लास्ट में 2 स्लैप है, पहला स्लैप ब्लैंक, दूसरे स्लैप में यहाँ 12th फ्रेट पे प्रेस किया हुआ है, और आप पिंकी फिंगर से प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि आगे इसको करने के बाद, मतलब ऐसे करने के बाद तुरंत हमें ये 3rd फिंगर यूज़ करनी है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पिंकी को यूज़ किया, पिंकी फिंगर को, ठीक है। अगर आप ये यूज़ करोगे तो ये स्लाइड भी इन्वॉल्व रहेगी, फिर आगे फिंगर यूज़ करना मुश्किल होगा। तो पिंकी से, मतलब पिंकी से प्रैक्टिस करो आप, यानी कि 4th फिंगर को 12th फ्रेट पे रखा विद रिस्पेक्ट टू केपो फर्स्ट स्ट्रिंग पे, और तो एक स्लैप ब्लैंक, एक स्लैप फर्स्ट स्ट्रिंग के साथ। एक बार देखते हैं पूरी लाइन। ठीक है, अगली लाइन देखते हैं। तो अब आ गए हैं लाइन 11 पे, और गुड न्यूज़ ये है कि लाइन 11 और लाइन 12 ऑलमोस्ट सेम है, खाली एक नोट का फ़र्क है। तो लाइन 11 सुनते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्या हो रहा है, सो 7th फ्रेट पे आए 4th स्ट्रिंग पे, और इसको स्लाइड किया 5th फ्रेट पे, ठीक है। 4th स्ट्रिंग 7th फ्रेट स्लाइड करके 5th फ्रेट पे आए, और फिर वापस 7th फ्रेट पे आए, लेकिन इस बार 7th फ्रेट के साथ साथ 5th स्ट्रिंग ओपन को भी प्ले किया, ठीक है। तो 7th फ्रेट 4th स्ट्रिंग स्लाइड किया 5th फ्रेट 4th स्ट्रिंग, फिर वापस 7th फ्रेट 4th स्ट्रिंग विद दी 5th स्ट्रिंग, 5th स्ट्रिंग ओपन, ठीक है। और उसके बाद यानी कि 3rd स्ट्रिंग पे 5th फ्रेट 2 बार हिट किया, ठीक है, और 2 बार हिट करने के बाद वापस 4th स्ट्रिंग 7th फ्रेट हिट किया, ठीक है। और उसके बाद 3rd स्ट्रिंग पे ये पिंकी फिंगर से आपने 7th फ्रेट पे रख लिया, और 3rd स्ट्रिंग को हिट किया विद दी स्लैप, ठीक है, स्लो। और उसके बाद 2nd स्ट्रिंग 5th फ्रेट, और 2nd स्ट्रिंग 5th फ्रेट एक बार प्ले करने के बाद फिर से प्ले किया विद द 5th स्ट्रिंग, और हैमर ऑन दिया 6th फ्रेट पे, ठीक है, ऑफ द 2nd स्ट्रिंग। तो पहले 2nd स्ट्रिंग 5th फ्रेट, फिर 2nd स्ट्रिंग
5th फ्रेट के साथ 5th स्ट्रिंग ओपन, और यहाँ हैमर ऑन 6th फ्रेट पे 2nd स्ट्रिंग पे। तो पूरा हुआ है, मतलब यहाँ तक हुआ। ठीक है, तो 2nd स्ट्रिंग, 2nd एंड 5th और हैमर, और फिर उसके बाद यहाँ पर 2nd स्ट्रिंग 3rd फ्रेट पे प्रेस किया और 2nd, 3rd और 4th स्ट्रिंग ओपन, मतलब इनको प्ले किया। जहाँ पर कि 3rd और 4th स्ट्रिंग ओपन है, 2nd स्ट्रिंग पे हमने यहाँ प्रेस किया हुआ है 3rd फ्रेट पे। और फिर इसके बाद 5th स्ट्रिंग 2nd फ्रेट और स्लैप, 5th स्ट्रिंग 2nd फ्रेट प्ले किया और स्लैप। फ्लो बना पूरा। ये है लाइन 11 और लाइन 12 भी सेम है, बस क्या फ़र्क है, जो लाइन 12 स्टार्ट हो रही है वो 5th स्ट्रिंग ओपन से स्टार्ट हो रही है। लाइन 11 स्टार्ट हो रही थी सीधे ऐसे स्टार्ट हो रही थी, ये स्टार्ट होगी ओपन किया और फिर से पूरी लाइन 11 रिपीट हो गई। तो देखते हैं किस तरीके से आएगी। लाइन 11 प्ले करूंगा, फिर ओपन की टाइमिंग आप ऑब्जर्व कर लेना। ठीक है, तो ये स्टार्ट हुई लाइन 12। ठीक है, लाइन 12 कैसे स्टार्ट हो रही है, ये ओपन और फिर सारा का सारा लाइन 11। ठीक है, तो लाइन 11, लाइन 12, ठीक है, सिंपल है। लाइन 11, लाइन 12 सेम, खाली लाइन 12 पे 5th स्ट्रिंग ओपन नोट से स्टार्ट हो रहा है और बाकी सारा लाइन 11 ही है, लाइन 12। ठीक है, तो ओपन नोट प्लस लाइन 11 इज इक्वल टू लाइन 12। हाँ ठीक बोला मैंने। ठीक है, लाइन 13 पे चलते हैं, समझ गए आप। और लाइन 13 किस तरीके से है, ठीक है, तो ये कैसे हो रहा है। फर्स्ट हमने प्ले किया 5th स्ट्रिंग 2nd फ्रेट, तो 5th स्ट्रिंग 2nd फ्रेट और उसके बाद 2nd स्ट्रिंग 1st फ्रेट प्ले किया और उसे पुल ऑफ लिया। ठीक है, तो प्ले किया और उसके बाद पुल ऑफ। आप इसको प्ले कर रहे हो फिंगर स्टाइल, तो पुल ऑफ मैं समझ रहा हूँ कि आप समझते होगे। तो पुल ऑफ यानी ऊपर की तरफ खींचा और 2nd स्ट्रिंग ओपन प्ले की। ठीक है, तो 5th स्ट्रिंग 2nd स्ट्रिंग और पुल ऑफ 2nd स्ट्रिंग से, और उसके बाद क्या करना है। तो यहाँ क्या किया, थंब से हमने प्रेस किया यहाँ 1st फ्रेट 6th स्ट्रिंग, और फिर रिंग फिंगर रखी है 3rd फ्रेट 4th स्ट्रिंग, 2nd फिंगर रखी है 2nd फ्रेट ऑफ दी 3rd स्ट्रिंग। जिस तरीके से F कॉर्ड होती है ना इस टाइप से, तो कुछ उस टाइप से ही रखा है। तो थंब यहाँ पर, ये 4th स्ट्रिंग 3rd फ्रेट, 2nd फ्रेट 3rd स्ट्रिंग और 1st स्ट्रिंग ओपन है, मतलब 1st स्ट्रिंग और 2nd स्ट्रिंग फिलहाल ओपन है। तो उसको हमने क्या किया, 6th स्ट्रिंग 4th स्ट्रिंग 3rd स्ट्रिंग और 2nd स्ट्रिंग यहाँ ओपन है। ठीक है, तो हमने हल्का सा एक रोल जैसा लेना है, मतलब एक साथ इसको ऐसे ओपन, मतलब ऐसे नहीं प्ले करना है। 6th स्ट्रिंग 4th स्ट्रिंग 3rd स्ट्रिंग और 2nd स्ट्रिंग ओपन, इनको रोल से लेना है। रोल मतलब यानी कि 6th स्ट्रिंग 4th स्ट्रिंग 3rd स्ट्रिंग 2nd स्ट्रिंग, ये 3 स्ट्रिंग्स तो प्रेस हैं, 6th 4th एंड 3rd, 2nd स्ट्रिंग ओपन है। ठीक है, रोल का बेसिक मतलब क्या हुआ, 6th 4th 3rd 2nd, ऐसे 6th 4th 3rd 2nd बट स्पीड में। ठीक है, तो अगर स्पीड में नहीं आ रहा तो प्रैक्टिस कैसे करनी है, आराम आराम से। ठीक है, इस तरीके से धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी करके आओगे तो फ्लो आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या किया, पहले एक रोल लिया 6th 4th 3rd एंड 2nd, और फिर
फिर जैसे ही रोल लिया तो सेकेंड स्ट्रिंग ओपन हुई तो उससे हैमर ऑन दिया पिंकी फिंगर से यहाँ पर थर्ड फ्रेट पे, सेकेंड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट पे, ठीक है। रोल, हैमर ऑन सेकेंड स्ट्रिंग से सेकेंड स्ट्रिंग पे थर्ड फ्रेट पे, तो और फिर सेकेंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट पे प्रेस करके इंडेक्स फिंगर से और सेकेंड स्ट्रिंग को किया प्ले, ठीक है। तो इतना और फिर किया हमने स्लैप। इतना करने के बाद, ठीक है। और उसके बाद किया सेकेंड स्ट्रिंग ओपन और थर्ड स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट, ठीक है। सेकेंड स्ट्रिंग थर्ड स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट, और उसके बाद सिक्स स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट और सेकेंड स्ट्रिंग ओपन एक साथ। सो सेकेंड स्ट्रिंग ओपन, थर्ड स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट, सिक्स्थ और सेकेंड एक साथ, और फिर उसके बाद फोर्थ स्ट्रिंग ओपन और उसके बाद फोर्थ स्ट्रिंग ओपन, तो पूरी सुन लेते हैं लाइन 13। ठीक है, ठीक हो गया। लाइन 14 पे चलते हैं। सो लाइन 14 देख लेते हैं। ठीक है, कैसे लाइन 14? सिंपल, फिफ्थ स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट पे प्रेस करना है, फिफ्थ स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट प्ले किया और फिर सेकेंड स्ट्रिंग पे ओपन, फिर हैमर ऑन दिया फर्स्ट फ्रेट पे। ठीक है, सो फिफ्थ स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट, सेकेंड स्ट्रिंग ओपन, सेकेंड स्ट्रिंग पे हैमर ऑन फर्स्ट फ्रेट और फिर सेकेंड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट और साइड बाय साइड मतलब साइमल्टेनियसली थर्ड स्ट्रिंग ओपन। ठीक है, थर्ड स्ट्रिंग ओपन भी प्ले करनी है और सेकेंड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट भी। तो क्या किया हमने यहाँ पर, सेकेंड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट और साथ में थर्ड स्ट्रिंग ओपन भी। ठीक है, दोनों एक साथ, दो स्ट्रिंग प्ले हो रही हैं। उसके बाद सेकेंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट, ठीक है, और उसके बाद यानी कि स्लैप के साथ सेकेंड स्ट्रिंग ओपन, हैमर ऑन और पुल ऑफ। ठीक है, सेकेंड स्ट्रिंग ओपन स्लैप के साथ, हैमर ऑन फर्स्ट फ्रेट और पुल ऑफ। ठीक है, तो इतना। और उसके बाद थर्ड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट, थर्ड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट एक बार और उसके बाद फोर्थ स्ट्रिंग और थर्ड स्ट्रिंग पे सेकेंड फ्रेट, थर्ड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट, फोर्थ एंड थर्ड पे सेकेंड फ्रेट। इतना। और इसके बाद फिफ्थ स्ट्रिंग ओपन, स्लैप, फिफ्थ स्ट्रिंग ओपन, तो फ्लो रहेगा पूरा। ठीक है, तो ठीक है, इसके बाद जो अगली लाइन है, लाइन 15 है, वो लाइन 11 की तरह है। ठीक है, सेम टू सेम। तो वो कैसे आएगी? ठीक है,
इतने में लाइन 15 ख़त्म हो रही है। ठीक है, लाइन 15 एक बार देख लेते हैं। लाइन 15 इज सेम एज द लाइन 11। ठीक है, लाइन 11 15 सेम। लाइन 16 की तरफ चलते हैं। तो लाइन 16 को देख लेते हैं, जो लाइन 12 की तरह है लेकिन थोड़ी अलग है, तो इसको आराम से समझ लेते हैं। तो लाइन 16, ठीक है, तो इसमें क्या है, फर्स्ट 5th स्ट्रिंग ओपन आ रही है फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद 4th स्ट्रिंग 7th फ्रेट स्लाइड हो रहा है बैक 5th फ्रेट पे। तो 5th स्ट्रिंग ओपन, 4th स्ट्रिंग 7th फ्रेट से स्लाइड हो रहा है 5th फ्रेट, और उसके बाद वापस 7th फ्रेट पे आ रहे हैं और 5th स्ट्रिंग के साथ इसको प्ले कर रहे हैं, यानी कि 4th स्ट्रिंग 7th फ्रेट विद द 5th स्ट्रिंग ओपन। ठीक है, तो फर्स्ट हमने प्ले किया ओपन 5th स्ट्रिंग, फिर 7th फ्रेट, 5th फ्रेट और 7th फ्रेट और 5th स्ट्रिंग ओपन, 7th फ्रेट 4th स्ट्रिंग में बता रहा हूँ। ठीक है, और फिर उसके बाद कौन सी स्ट्रिंग है, 3rd स्ट्रिंग पे 5th फ्रेट 2 बार, ठीक है, और उसके बाद 4th स्ट्रिंग पे 7th फ्रेट, ठीक है, एक बार, और उसके बाद स्लैप आएगा और साथ में 3rd स्ट्रिंग 7th फ्रेट। ठीक है, तो ऐसे, तो और उसके बाद 2nd स्ट्रिंग 5th फ्रेट अकेले, इतना किया। और उसके बाद यहीं पर ही 2nd स्ट्रिंग 5th फ्रेट के साथ साथ 5th स्ट्रिंग को भी प्ले किया, 2nd स्ट्रिंग 5th, तो एक बार तो 2nd स्ट्रिंग 5th फ्रेट अकेले प्ले की थी, उसके बाद इसको 5th स्ट्रिंग के साथ प्ले किया और यहाँ से हैमर ऑन दिया 8th फ्रेट पे। ठीक है, तो पहले 2nd स्ट्रिंग 5th फ्रेट पे, फिर 5th स्ट्रिंग के साथ और हैमर के साथ। ठीक है, तो 2nd स्ट्रिंग विद 5th स्ट्रिंग एंड हैमर, तो इतना बनाए। और उसके बाद यहाँ क्या हुआ, यहाँ हमने 6th फ्रेट पे फिंगर रखी ऑन दी 2nd स्ट्रिंग। ठीक है, 6th फ्रेट पे, और प्ले किया 2nd स्ट्रिंग 3rd स्ट्रिंग एंड 4th स्ट्रिंग, 3rd और 4th स्ट्रिंग ओपन है, और 2nd फिंगर को स्लाइड करते हुए ले आए 6th फ्रेट से 3rd फ्रेट पे ऑन दी 2nd स्ट्रिंग। ठीक है, और अब यहाँ पर प्ले किया 5th स्ट्रिंग 2nd फ्रेट एंड 2nd स्ट्रिंग 3rd फ्रेट। ये थोड़ा पहला फिंगर स्टाइल ऐसे है, थोड़ा मैं स्लो चल रहा हूँ मुझे ऐसा लग रहा है, बट ठीक है, स्लो चलेंगे तो आराम से समझ में आएगा। तो इतना देख लेते हैं। और लास्ट में स्लैप। ठीक है, एक और बार। अब अगली लाइन देखते हैं, कौन सी लाइन है भूल गया हूँ, चेक करता हूँ। सो लाइन 17 देखते हैं। ठीक है, सेवनटीन 18 19 बस 3 लाइन रह गई हैं, 3 लाइन रह गई हैं, तो देखते हैं। तो फर्स्ट हमने प्ले किया 5th स्ट्रिंग 2nd फ्रेट, और फिर 2nd स्ट्रिंग 1st फ्रेट, और फिर पुल ऑफ टू ओपन। ठीक है, तो 5th स्ट्रिंग 2nd फ्रेट, 2nd स्ट्रिंग 1st फ्रेट ओपन, सॉरी 2nd स्ट्रिंग 1st फ्रेट देन पुल ऑफ, और उसके बाद जैसे पहले किया था एक जगह पे
सिक्स स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट विद द थंब, रिंग फिंगर को रखेंगे फोर्थ स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट, सेकंड फिंगर को रखेंगे अपना थर्ड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, ठीक है, और रोल लेंगे, ठीक है। पहले तो रोल लिया ऐसे, यानी कि यहाँ पर प्रेस है सिक्स स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट, फोर्थ स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट, थर्ड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, सेकंड स्ट्रिंग ओपन, ठीक है। रोल आएगा सिक्स्थ, फोर्थ, थर्ड और सेकंड स्ट्रिंग पे, सेकंड स्ट्रिंग ओपन है, ठीक है। और यहाँ पर जब सेकंड स्ट्रिंग ओपन लेंगे 6 4 3 2, उसके साथ हैमर ऑन ले लेंगे पिंकी फिंगर से ऑन दी थर्ड फ्रेट ऑफ दी सेकंड स्ट्रिंग, तो ये हो जाएगा, ठीक है। रोल हैमर और फिर सेकंड स्ट्रिंग पे ही अपना कौन सा फ्रेट है ये, फर्स्ट फ्रेट, स्क्रीन पे दिख रहा है मेरा हाथ, हाँ आ रहा है, तो ये आ जाएगा, तो रोल हैमर सेकंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट, इतना देख लेते हैं। और फिर आएगा स्लैप, ठीक है, लास्ट में स्लैप, तो ये हो जाएगा, और उसके बाद स्लैप, ठीक है। और स्लैप के बाद सेकंड स्ट्रिंग ओपन और थर्ड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, ठीक है। ठीक है, सेकंड स्ट्रिंग ओपन, थर्ड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, और उसके बाद ये क्या हुआ, सिक्स स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट पे प्रेस किया है, ठीक है, और सेकंड स्ट्रिंग ओपन को एक साथ प्ले किया, सिक्स स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट और सेकंड स्ट्रिंग ओपन, और फिर हैमर ऑन दिया सेकंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट, कुत्ते बहुत भौंकते हैं, ठीक है। तो सिक्स स्ट्रिंग एंड सेकंड स्ट्रिंग, सिक्स स्ट्रिंग पे थर्ड फ्रेट पे प्रेस्ड है, और उसके बाद हैमर ऑन दिया फर्स्ट फ्रेट पे ऑफ दी सेकंड स्ट्रिंग, तो हैमर ऑन के बाद पुल ऑफ भी लेना है, लेकिन जब पुल ऑफ आएगा तो साथ साथ में फोर्थ स्ट्रिंग ओपन भी आएगी, तो कैसे होगा ये, ठीक है। जब पुल ऑफ आ रहा है तो ओपन फोर्थ स्ट्रिंग भी आ रही है, ठीक है। तो ये पुल ऑफ और ये सिक्स और फोर्थ स्ट्रिंग ओपन एक साथ आए, 1 2 3, थर्ड स्टेप जो पुल ऑफ का है उसके साथ साथ ऐड हो रहा है फोर्थ स्ट्रिंग ओपन भी, ठीक है। तो ये बना, और लास्ट में स्लैप, अब अगली लाइन पे जाते हैं। अब लाइन 18 को देखते हैं, लाइन 18 लाइन 19 दो लाइन बची हैं बस। सो लाइन 18 को देखते हैं जो लाइन 14 की तरह ही है। ठीक है, ये हमने बजा भी रखी तो स्टोल एक बार देख भी लेते हैं। तो फर्स्ट फिफ्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, फिर सेकंड स्ट्रिंग ओपन, सेकंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट हैमर ऑन, ठीक है, फिफ्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, सेकंड स्ट्रिंग ओपन, सेकंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट हैमर ऑन, और फिर सेकंड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट पे प्ले किया, लेकिन उसके साथ साथ थर्ड स्ट्रिंग ओपन भी प्ले की। ठीक है, तो थर्ड स्ट्रिंग सेकंड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट पे रखा और सेकंड स्ट्रिंग और थर्ड स्ट्रिंग दोनों को प्ले किया। थर्ड स्ट्रिंग ओपन है, और उसके बाद सेकंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट, और उसके बाद स्लैप करके सेकंड स्ट्रिंग प्ले की ओपन, और उसके साथ हैमर ऑन फर्स्ट फ्रेट पे और पुल ऑफ भी। ठीक है, और उसके बाद थर्ड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट और थर्ड स्ट्रिंग और फोर्थ स्ट्रिंग पे सेकंड फ्रेट, थर्ड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट, उसके बाद थर्ड स्ट्रिंग और फोर्थ स्ट्रिंग पे सेकंड फ्रेट एक साथ। तो इतना बना। ये कुत्तों की लड़ाई चल रही, शायद बाहर कहीं भौंकने में पड़े। कंप्लीट करने दो भाई लोगों यार, ऐसे मत करो।
मत करो लड़ाई। तो कैसे होगा ये, इतना किया, फिर फिफ्थ स्ट्रिंग ओपन स्लैप और फिर फिफ्थ स्ट्रिंग ओपन, ठीक है, फिफ्थ स्ट्रिंग ओपन स्लैप फिफ्थ स्ट्रिंग ओपन, ये हमने पहले भी किया था। तो और फिर इसके बाद लाइन 19 को देखेंगे, कुत्तों को शांत होने देते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लाइन 19 को देख लेते हैं। कुत्ते पता नहीं किस बात की लड़ाई कर रहे हैं रात को 12:15 बजे। कोई नहीं, कंप्लीट करते हैं इसको। तो लास्ट लाइन हो जाएगी ठीक है। तो फर्स्ट क्या करना है हमें, 6 स्ट्रिंग ओपन प्ले करनी है फर्स्ट, ठीक है, और फिर फर्स्ट स्ट्रिंग पे आ जाना है 8th फ्रेट पे और साइमल्टेनियसली प्रेस करना है सेकेंड स्ट्रिंग 10th फ्रेट को, यानी कि इन दोनों प्लेस पे। तो फर्स्ट हमने 6 स्ट्रिंग प्ले की और फिर सेकेंड स्ट्रिंग और फिफ्थ स्ट्रिंग, सेकेंड स्ट्रिंग पे यहाँ 10th फ्रेट पे प्रेस किया हुआ है। तो फर्स्ट 6 स्ट्रिंग, फिर सेकेंड और फिफ्थ स्ट्रिंग, फिर फर्स्ट स्ट्रिंग। तो इतना किया, फिर सेकेंड स्ट्रिंग और फर्स्ट स्ट्रिंग फिर से। तो और फिर सेकेंड स्ट्रिंग पे 10th फ्रेट, यानी ठीक इस फिंगर के नीचे। तो फ्लो गया, और फिर फर्स्ट स्ट्रिंग पे 8th फ्रेट और फिर ठीक है। तो इतना करने के बाद फर्स्ट स्ट्रिंग पे 8th फ्रेट को प्ले किया, उसके बाद फर्स्ट स्ट्रिंग पे 10th फ्रेट और फिर हैमर ऑन टू 12th फ्रेट, पुल ऑफ कहाँ का, 10th फ्रेट 8th फ्रेट, ठीक है। तो यानी कि क्या हो रहा है, यहाँ फर्स्ट स्ट्रिंग पे 10th फ्रेट पे रखी फिंगर, हैमर ऑन दिया 12th पे, पुल ऑफ लिया, तो 10 12 10 8, 10 12 10 8, ठीक है। तो इतना, ठीक है। और फिर उसके बाद सेकेंड स्ट्रिंग पे 10 9 10, ठीक है। सो ठीक है, खाली ये 10 9 10 यहाँ एंड हो रहा है। सो बड़ी मुश्किल से हुआ है ये सॉन्ग डन, ठीक है। तो आराम से इसको प्रैक्टिस करना। मुझे पता नहीं है अभी ये पूरी कितने मिनट की वीडियो बनने वाली है, बट मुझे तो काफ़ी अच्छा खासा टाइम लगा है। कुत्ते भी भौंक रहे हैं, इनको भी सोने जाना है, मैं भी सोने जाता हूँ, ठीक है। आप लोग भी पहले प्रैक्टिस कर लो, फिर आराम से उसके बाद सोना। आराम से कुछ दिन लगेंगे शायद इस सॉन्ग में, बट धीरे धीरे करके हो जाएगा। ये पार्ट 1 मतलब रहेगा सॉन्ग का, फिर पार्ट 2 पार्ट 3 जितने भी होने वाले हैं, 3-4 पार्ट में मेरे ख्याल से कंप्लीट हो जाएगा ये। तो भी आप इसको इतना प्रैक्टिस करो। मैं जाता हूँ पार्ट 2 को अरेंज करने, मेरे को भी कुछ टाइम लगेगा, तब तक आप पार्ट 1 कंप्लीट कर लोगे, फिर पार्ट 2 का मैं लेसन डाल दूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना डन करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो लेसन में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव फन, बाय बाय एंड एंजॉय योर लाइफ, बाय।